गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप प्रैक्टिस हो रही है, पढ़ाई हो रही है। जो सो रहे हैं वो उठ जाइए अभी। आज बात करेंगे सैंपल पेपर नंबर 2 की। अब सैंपल पेपर नंबर 2 है हमारे पास। दिस पेपर केम इन प्री बोर्ड। अब ये मत सोचिएगा कि किसी पर्टिकुलर स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर है तो वो बोर्ड में नहीं आ सकता, बिकॉज क्वेश्चंस होते हैं। वी नीड टू प्रैक्टिस दैट। क्लियर? तो आज बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। उठ जाइए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पेपर विद मी एंड टेक योर पेन नोटबुक और साथ में बैठिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग सेक्शन ए एंड बी। तो ईच एंड क्वेश्चन हैज डिफरेंट इंपोर्टेंस। तो आप सबका आप सोल्यूशन देखिए। उससे क्या है, इफ यू आर डूइंग वन क्वेश्चन मीन्स यू आर कवरिंग वन स्मॉल टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, इफ 24 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए देन यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई सेट ए में एलिमेंट कितने होंगे। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैंने आप क्लास में भी समझाया है कि अगर किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सपोज n है, दिस n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n है तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव, सिर्फ देखो हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वी हैव। देखो अगर सिर्फ रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन कितने होते हैं, वो होते हैं 2 to the power n स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की बात कर दी जाए सो 2 to the power n स्क्वायर माइनस n ये होते हैं। कई बार आपके पास कई बुक्स में ये लिखा होता है 2 to the power n of n minus 1। तो इफ यू आर राइटिंग दिस बोथ आर सेम। लेकिन अभी हमें क्या दिया है कि वो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कितना है, वो है 64। एंड हाउ कैन यू राइट 64 एज बेस ऑफ 2? यू कैन राइट एज 6 and by exponents law you can easily say if bases are same power will also be same. So n square minus n minus 6 will be equals to 0. Are you getting this? And now you can easily factorize this. This is n minus 3 and this is n plus 2. These will be the two factors of this. और अब अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, दिस विल बी 3 और n का आएगा -2. अब वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, तो विच वन यू विल कंसिडर, इट्स 3 और -2? Obviously -2 can never be the element in any set. The answer will be 3 and the option will be B correct for this question. I hope it is clear to all of you. Now move on to the next question. फंक्शन f आपको दिया हुआ है, थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। फंक्शन f आपको दिया हुआ है n to n और आपको दिया है फंक्शन fx as what? It is the greatest integer function lesser than equals to x. अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था एक बारी। तो ये 1 1 होगा सिर्फ, या ये on 2 होगा सिर्फ, या नीदर 1 1 on 2 होगा, या नोर 1 1 या 1 1 और on 2 होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और मैं आपसे पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। और व्हेन विल मीट ऑफलाइन ऑल्सो देन आई विल आस्क फॉर द सॉल्यूशन कि आपने कैसे किया है। ओनली वन क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। यू आर हैविंग, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए समझेंगे ध्यान से, ऐसा नहीं है समझेंगे नहीं, पर थोड़ा सा जल्दी। नाउ वी हैव 1 0 0 2 5 8 1, इट्स -6 2 and 0। दिस ए वी हैव, हमें निकालना है एडजॉइंट ए। अगर आपको याद हो ये टू क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट एग्जाम में दिया था। इफ यू आर गिवन एनी 3x3 मैट्रिक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? क्या था क्वेश्चन? ये थोड़ा घुमा के आया। इसका आंसर होता है adjoint a to the power n minus 1. This is the property. This property I have told you many times. So what you need to do here, just आपको इसका क्या निकालना है, adjoint निकालना। आपको adjoint निकालना आता है सबको। What will be adjoint? सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग क्रॉस करेंगे इसको। फर्स्ट एलिमेंट के 1 of 0 minus 2। देखिए ऐसे इसके क्रॉस करिए, इसको करोगे, क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे, तो 0 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा -2। चलिए आगे की बात करते हैं। अब अगर 5 के अकॉर्डिंग ले, नेक्स्ट इज -5, तो -5 आप देखेंगे ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसी तरीके से 6 में देखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0। सो आंसर विल बी ओनली द -2। चलिए ये तो आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो कितना आ जाएगा, -2 आ गया। लेकिन n कितना है, n क्या होता है आपके पास, जो आपका ऑर्डर होता है, तो दैट विल बी 3 - 1 एंड यू विल गेट हियर व्हाट, -2 to the power 2। और -2 to the power 2 का मतलब क्या होता है, -2 into -2, the answer will be 4. This will be the answer and your correct option will be option number C.
यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चंस एग्जाम में ठीक करके आए हो आप. एंड प्लीज ट्राई टू सोल्व क्वेश्चंस लाइक इन दिस मैनर इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. डोंट राइट ए बी. यस, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. व्हाट इज दैट? यू आर गिवन ए एंड बी आर व्हाट? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 एंड दिस इज यू आर गिवन दिस कंडीशन. अगर हम इसको ओपन करें ए बी होल इनवर्स और इसका भी डिटर्मिनेंट मेरे पास है. हाउ कैन वी राइट इट? वी कैन राइट इट 1/12. सो फ्रॉम हियर इट विल गेट, यू विल गेट बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/12. ये आ जाएगा आपके पास. नाउ व्हाट? अब आपको ना एक चीज, दो चीजें और दे रखी है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4. और दूसरी चीज दी है कि ए और बी क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है. व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तब वो क्या बन जाते हैं? इन्वर्टिबल. तो देखो आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन और कवर किया कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है. व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस एंड आंसर क्या आ जाता है? आई आ जाता है. इसका मतलब वी कैन से ए इज द इनवर्स ऑफ बी और वी कैन से बी इज द इनवर्स ऑफ ए. दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं. चलो क्लियर कि यहां से ये आएगा आपके पास और यहां से आपके पास ये आ जाएगा. नाउ वी हैव गॉट दिस वन. वी हैव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑल्सो एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ऑल्सो. नाउ कैन यू गिव मी द सोल्यूशन ऑफ दिस? अब यहां से क्या आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी ओपन भी कर दिया, आपको एक वैल्यू भी बता दी और ये भी बता दिया. अब कैन यू गिव मी सोल्यूशन ऑफ दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अब आपके पास क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू ए. देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट? इक्वल्स टू, आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा. प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है ना. इट विल व्हाट? ए स्क्वायर को व्हाट कैन यू राइट? ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर का हाउ कैन यू राइट? बी इंटू बी. ठीक है. नाउ आप क्या कर सकते हैं? अब आपको जैसे नॉर्मल करते हैं ना मल्टीप्लीकेशन, वैसे करना है. देखो सपोज ये है हमारे पास, तो ए ऑफ, अब ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? इफ यू सी, ए का वैल्यू आपको दिया है बी ए, तो उसको यहां रख दीजिए, क्योंकि अगर कोई से भी रख लीजिए, इधर वाला आपको जो रखना रख लीजिए. प्लस बी और दूसरा बी का वैल्यू आपको क्या दिया? आपको दिया हुआ ए बी. क्लियर? नाउ आपने पढ़ा है कि क्या क्या कर सकते हैं अब इसको. अब मैंने क्या किया, ये लास्ट वाला ब्रैकेट था ऐसे, मैंने क्या किया, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ए बी के साथ रख लिया इसको, आगे दो को एक साथ रखा और लास्ट वाले को छोड़ दिया. प्लस सिमिलरली डू द सेम थिंग, यहाँ पे भी सेम थिंग. ये देखिए, ठीक है. अब फिर से इसका मतलब क्या हो गया? ए बी का मतलब क्या देगा? क्या था यहाँ से? बी था ना, तो वापस वही बी हो गया, ये ए हो गया. प्लस और इस ए बी का मतलब क्या था? यहाँ से ए था, तो वापस ए और बी हो गया. ठीक है. अब फिर से बी का मतलब क्या था? ए, और ए बी का मतलब क्या था? बी. बात समझ में? क्या किया है हमने? क्या किया सिर्फ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए लिखा, फिर बी भी लिखा, देन ए का वैल्यू डाला जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, विच वाज बी ए, और बी का डाला ए बी. कोई किसी का भी आप डाल सकते हैं. फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जरा रीअरेंज किया कि लास्ट दो में अगर ब्रैकेट था तो वी कैन अप्लाई द ब्रैकेट इन द फर्स्ट टू ऑल्सो. द सेम फ्रॉम द सेकंड पॉइंट ऑल्सो. ए बी का आया हमारे पास बी, ए रिमेन सेम, बी ए का आया ए और बी रिमेन सेम. अगेन वी गॉट द वैल्यू ऑफ बी ए एंड ए बी. तो बी ए का फिर से क्या था? ए था, और ए बी का क्या था? ए था. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? दिस वी गॉट. और अब देख लो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. आपको फंक्शन दे रखा है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2. फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? व्हेन लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल्स टू f of c. दिस इज व्हेन यू हैव ए सिंगल फंक्शन. ठीक है. सिंगल फंक्शन, ये डबल नहीं है, सिंगल ही है. डबल का मतलब होता है जब आप लेसर देन ग्रेटर देन का साइन होता है. यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू सिंगल ही बोलते हैं. चलिए अब क्या दे रखा है आपको? दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू c, नॉट c, वी आर गिवन x टेंड्स टू पाई बाय 2. और फंक्शन क्या आपके पास? फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और fx इक्वल्स टू f ऑफ दिस c इज व्हाट? पाई बाय 2. तो f ऑफ पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी दे रखी है? दैट इज वी आर गिवन 8. क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2. अब ये मैंने आपको सॉल्व करना बहुत बार सिखाया है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. लिमिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. क्या करना है? k ऑफ cos x अपॉन पाई माइनस 2x. अगर आप इसमें पाई बाय 2 डायरेक्टली पुट करते हैं तो आपके पास 0/0 फॉर्म आएगा. ठीक है. व्हेन यू आर पुटिंग पाई बाय 2 डायरेक्टली, तो क्या करना है? लिमिट को चेंज करना है. x टेंड्स टू पाई बाय 2, वी कैन राइट इट x माइनस पाई बाय 2 टू 0, और इसको मान लेते हैं पूरा लिमिट को पूरा मान लेते हैं y. इसका मतलब
ठीक है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आप करते हैं ना तब क्वेश्चन इजीली हो जाता है। y का वैल्यू हो गया, तो x का वैल्यू अगर हमने चेंज किया, इट्स y प्लस पाई बाई 2 वी कैन से, और लिमिट भी हमारी चेंज होगी कहां से, y टेंड्स टू 0। नाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स, अब लिमिट x में नहीं, लिमिट अब किसमें बन गई है, y में बन गई है, तो हम y रखेंगे यहाँ पे, और k ऑफ कॉस ऑफ x का प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, हमने ना पूरा क्वेश्चन लिमिट, पूरा क्वेश्चन x से चेंज में किसमें कर दिया, y में कर दिया। पाई माइनस 2 ऑफ पाई बाई 2 प्लस y एंड दैट वाज इक्वल्स टू 8। क्लियर, अब क्वेश्चन ना पूरा चेंज हो गया। अब करिए इसको, लिमिट y टेंड्स टू 0 और k ऐसे रहेगा, व्हाट इज cos पाई बाई 2 प्लस y। cos पाई बाई 2 का मतलब है यू आर लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे क्या हो जाता है, cos तो नेगेटिव होता है, इट विल बी माइनस ऑफ sin y डिवाइड बाई। आप इसको सॉल्व करिए, ये कट जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को और माइनस से हट जाएगा, आपके पास आएगा माइनस का 2y। मैं सोल्यूशन करा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर चिपकोगे, आपने अपना क्वेश्चन साथ में करते रहना है। ये सिंपल सी चीज है जो मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व किया है, ऐसा नहीं कि मैम ने ये कैसे कर दिया। ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, ट्राई टू ओपन द ब्रैकेट। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, और अगर आप देखो इस चीज की वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट y टेंड्स टू 0 इट विल बी 1, तो वी आर लेफ्ट जस्ट k बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 16। दिस विल बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। दिस विल बी 16। Move on to question number 7. Which of the following is not an increasing function? Increasing function का मतलब क्या होता है? Increasing function का मतलब होता है when your first derivative is what? Greater than equals to 0. Greater than 0 we can say for every x belongs to the R. और we can say पूरे डोमेन में जब आपके पास R में पूछा ना, जब सारे डोमेन में आपका फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो, then you can say function is increasing. अब ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन करना, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव सेम रहता है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव cos x होता है। अब आप बोलोगे ये भी ग्रेटर देन 0 रहता है, अच्छी बात है, अभी देखते हैं। ये इसका आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, 4, ये तो है ही ग्रेटर देन 0, और इसका क्या आएगा, इट विल बी 3 ऑफ x प्लस 8 ऑफ स्क्वायर। अगर x को नेगेटिव दे भी दूं तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0। तो फिर आंसर कौन सा गलत है, कौन सा इंक्रीजिंग नहीं है, ये वाला। किससे, क्योंकि अगर आप इसकी बात करो, ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ आते ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा बेटा जी। cos x नेगेटिव हो जाता है सेकंड में, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। तो ये फंक्शन ऐसा है जो कि पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग नहीं होता। sin x ये तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या फिर फोर्थ में, सेकंड में पॉजिटिव होगा, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन एंटायर डोमेन ऑफ R, एंटायर R। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वी आर सेइंग कि 8x इक्वल्स टू 5 एक फंक्शन दिया हुआ है, वो अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें a का वैल्यू बताना है। चलिए, फंक्शन नंबर के पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस a बाई x। तो मैक्सिमम मिनिमम बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव व्हाट विल बी दैट, इट विल बी 2x, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इफ यू पुट स्टेशनरी पॉइंट, आप कैसे करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2x क्यूब इज इक्वल्स टू a। तो a का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें x तो चाहिए ना a के निकालने के लिए, x हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो जस्ट x इक्वल्स टू 5 को आप पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू कितने आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हाउ मच इट विल बी, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 इंटू 2, दैट विल बी 250। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। यू आर गिवन इंटीग्रल ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 2x प्लस 5, What will be integral of 0 to a dx? देखो कुछ नहीं है, सिर्फ dx है, तो सिर्फ आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके a, और ये आपको दिया है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस 5। इसको अगर आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो इट विल गिव मी a माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2a प्लस 5। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, बस कुछ नहीं है, 2a प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू a को इधर ले आइए, तो a प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 and a will be less than equals to -5, and accordingly check your answer, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, your option will be a will be
करेक्ट फॉर दिस। क्लियर? सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ log 10x कैसे होगा? भाई कैसे होगा मैडम, कैसे होगा? नहीं समझ में आता हमको। चलिए हम समझा देते हैं क्या हो गया। इसका वैल्यू निकालना है आपने। देखिए अब हमने प्रॉपर्टीज जो पढ़ रखी हैं, फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज लाइन से याद रखो। वेरिएबल चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, लिमिट्स चेंज करने का कुछ नहीं होगा, वी कैन नॉट ब्रेक द लिमिट ऑल्सो। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है जो हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स को हम चेंज कर देते हैं किससे? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से। उससे क्या होगा मैडम, देख लेते हैं क्या होगा। लेट दिस इज इक्वल्स टू आई, आई इज इक्वल्स टू व्हाट? तो आई मेरा बन जाएगा 0 to π/2 और log ऑफ tan बन जाएगा कितना? π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब π/2 माइनस dx का मतलब क्या होगा बोलो भाई? π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बन जाएगा cot x। ठीक है, अब cot x का मतलब क्या होता है? पाई log ऑफ cot का मतलब क्या होता है? 1/tan x होता है। अच्छी बात है मैडम, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ओ लिमिट वाज π/2, सॉरी। सो दिस विल बिकम योर आई विल बिकम इंटीग्रल 0 to π/2। अगर आप log का प्रॉपर्टी यहां से ओपन करेंगे, दिस विल गिव मी log 1 माइनस log ऑफ tan x। चलो मैंने log का प्रॉपर्टी तो किया ही ओपन, साथ में लिमिट को भी सेपरेट कर दिया। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? ये सॉरी log 1 का कितना देगा आंसर? 0 देगा और माइनस। अगर आप देखो ये क्या है, कैन यू सी? आई थिंक मैंने जो क्वेश्चन शुरू किया था वहीं पे पहुंच गई ना। यस, तो आंसर कितना आया? आई आया। आई को इधर ले जाइए, कितना देगा? 2i देगा, तो 2i देगा। 2i कितना हो गया? 0 हो गया। तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। ऑप्शन ढूंढ लो भाई, कितना आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है 0। क्लियर? बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगेन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11 अगेन। The definite integral which does not give directly the area bounded by the curve. That does not बोला उसने, does not। हमें गलत वाला आंसर ढूंढना है इसका मतलब। अब कर्व क्या दे रखा है? यहां से यहां, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो sin x हो जाएगा। ये तो चलो अच्छी बात है। अब कहां से कहां ढूंढना है? x एक्सिस बिटवीन 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो क्या ये आंसर पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है? दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? कर दिया है, ये दे रखा, मतलब ये तो करेक्ट है। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करें, लिमिट 0 to 2 पाई है, फंक्शन को मैं नहीं टच करूंगी। अगर आप देखो मैंने आपको लिमिट ब्रेक करना सिखाया था, 0 to 2 पाई अगर है तो हम इसके डबल करके 0 से पाई ना ले लें। लिमिट को ब्रेक कर दिया तो डबल हो जाएगी ना चीज। तो इस ऑप्शन को ढूंढो, ये वाला ऑप्शन भी है, मतलब ये भी करेक्ट है। और इसको मैं फर्दर ब्रेक कर दूं लिमिट को, पाई को किसमें? π/2 में कर देती हूँ। 180 को 90 में कर सकते हैं, और अगर 90 में किया तो फिर से रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4। 0 से लेके π/2 sin x dx। बात समझ में आ रही है? और ये कितना हो जाएगा? ये भी ऑप्शन दे रखा, ये पे ये दे रखा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। अरे प्यारे बच्चों, ये भी तो देखो कि प्यारे बच्चों आप ये तो देखो कि ये माइनस का साइन दे रखा है, तो माइनस का तो होगा ही नहीं, समझे? सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। हमको डज नॉट गिव पूछा है उसने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन को देख देख के तो मैं पागल हो जाऊंगी। आप लोगों को कितनी बार बोला है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पूछा है, किस में पूछा है? अब आप निकालने मत बैठ जाना प्लीज, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, अगर सिर्फ उसने क्वेश्चन इतना पूछा होता कि नंबर ऑफ आर्बिट्री इन cos x डिवाइड बाई dx प्लस y इक्वल टू sin x, मतलब आपको जनरल बताना था। आपके पास ये चीज नहीं दी उसने। जब उसने ये बता दिया कि भाई इस चीज पे वैल्यू निकालनी है, मतलब आपने उसका क्या निकालना है? एक पर्टिकुलर हो गया ना, उसने आंसर दे दिया, डेफिनेट इंटीग्रल जैसा क्वेश्चन हो गया। और ये मैंने आपको बोली थी, जब जब पर्टिकुलर निकालना है, उसने जैसे यहाँ पे बोला नहीं है पर्टिकुलर जनरल, अगर क्वेश्चन यहां तक होता सिर्फ तो जनरल होता, ये y 0 इक्वल टू 2 ना दिया होता, लेकिन अब उसने दे दिया, मतलब आपको पर्टिकुलर निकालना है। और क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हो, पर्टिकुलर सोल्यूशन का आंसर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और कितनी बार बताऊं? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द लेंथ ऑफ सम ऑफ, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, लेंथ नहीं है, सम ऑफ लेंथ होना चाहिए। दिस इज सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। अगर आपने क्वेश्चन एक याद हो आपको, हमने किया था एक क्वेश्चन कि जहां पे ना सबका आंसर क्या आया था? 1/√3, 1/√3, 1/√3 व्हेन इट वाज इंक्लाइंड इक्वली ऑन द एक्सिस। ये वाला एक्सिस, ये सब एंगल क्या थे? सेम थे, अगर आपको याद हो।
दिस इज क्वेश्चन ऑफ योर मिसलेनियस इन व्हाट, मिसलेनियस में भी है और एक्सरसाइज में भी है आपका 3D में, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास आंसर आया था। अब उसने सबका सम पूछा है तो सबको जोड़ दो ना भाई, बहुत सिंपल से। देखो हर क्वेश्चन में ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली भी कुछ क्वेश्चंस को सबको जोड़ दो, कितना आएगा आपके पास, आएगा 3 डिवाइड बाई रूट 3। और 3 डिवाइड बाई रूट 3 का मतलब क्या होता है, 3 रूट 3 डिवाइड बाई हाउ मच, कितना आएगा ये नीचे से 3 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर में भी कितना आ गया, चेक कर लो कहाँ पे आंसर ढूंढ लो, ये रहा आपका आंसर, ये आपका रूट 3 हो गया। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए लाइन सच दैट इट इज इंक्लाइंड विद y एक्सिस एंड z एक्सिस x60 और एंगल पूछा है x पे कितना होगा। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको याद हो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। अब अल्फा मतलब x के साथ, बीटा मतलब y के साथ और गामा मतलब z के साथ, और y या z आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई cos स्क्वायर 60, और ये वाला भी कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है cos स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है x के साथ, तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, अब तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बच्चों की तरह इसको करती रहूं, cos स्क्वायर अल्फा की 60 की वैल्यू बोलो कितनी होती है फटाफट से, इट्स 1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये कट गया, कितना आया 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। लेकिन यहाँ पे बेटा जी स्क्वायर है तो जरा अल्फा को थोड़ा भावनाओं में मत बह जाना, तो 1/1/√2, तो कितना आंसर देगा 45 डिग्री। अब बह जाओ भावना में और लगा दो फटाफट से आंसर 45, करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको दे रखी है क्या, x इक्वल्स टू 3y प्लस 7। फटाफट से जोश में आ जाओ, क्वेश्चन को फटाफट से कर दो। अब बोलोगे मैडम ये तो सब अलग अलग दे रखा है, इक्वेशन इक्वेट कैसे करेंगे, अभी कर लेते हैं। चलिए यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कितना आएगा x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू y, हो गया y की वैल्यू, यहाँ से निकाल लो। z माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू y, ये लो y की वैल्यू आ गई। अब दोनों y की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इक्वेट कर देते हैं, मतलब x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 will be equals to y equals to z minus 1 divided by 2। देखो बनिए इक्वेशन जैसा हमारा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। इसको लिखना है तो 0 माइनस करके नीचे 1 लगा दो। तो क्या क्या पूछा क्या है, डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं, कौन कौन से हो गए 3 1 2, ढूंढ लो आंसर कहाँ है 3 1 2, करेक्ट। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। आपको एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60 और आपको दिया है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। इसकी बात करते हैं कि कैसे होगा ये। नाउ वी आर गिवन 2 ऑप्शंस, 40-30 होगा कि 10-15 होगा या 5, कौन सा होगा। अब ये वाला क्वेश्चन समझाने वाला नहीं है, तो आप इसमें क्या करिए, सिर्फ अपनी वैल्यूज पुट करके देखिए और आपको बताइए आंसर कौन सा आ रहा है। अगेन यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है एलपीपी का, z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y और कॉर्नर पॉइंट्स आपको दे रखे हैं क्या 0,0, 40,0, 30,20 एंड 0,40। आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं। वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आकर करेगी, मैक्सिमम कैसे करेंगे आप चेक, आप सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दीजिए फंक्शन में, कितना देगा। अगर 0 0 पुट किया इट विल गिव मी 0, 40,0 किया इट विल गिव मी 160, यहाँ पे किया तो इट विल बी 120 प्लस इट विल बी 60, सॉरी यस 60, इट विल गिव मी 180। जस्ट क्रॉस चेक एंड ये देगा आपके पास 120। तो कौन से पे मैक्सिमम आ रही है, इसमें मैक्सिमम आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये कौन से वाला है भाई, पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी किस में आ रहा है, इसमें, सो दिस विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लेके समझाने की जरूरत नहीं है। दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग टू बी 6। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या समझाऊं इस क्वेश्चन में मैं आपको। सम दे रखा है, किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ए हैज अपीयर्ड, नंबर 3 हैज अपीयर्ड वंस। तो ए आपका क्या हो जाएगा इवेंट, नंबर 3 अपीयर्ड वंस, एंड बी कितना हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज ऑब्जर्व टू बी 6। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही मैं, आप अपने आप करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स कितना हो जाएगा, देखो 6 होना चाहिए, ये होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 2 4 होगा, और 3,4 होगा, और 1 5 होगा, और 5 1 होगा। नहीं करा रही, निकालना क्या आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालिए अपने आप, मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। चलिए
अरे कंडीशनल प्रॉपर्टी इतने अच्छे से प्यार से समझा दी आप लोगों को, अब तो करेंगे ना, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए। चलिए, वो बोल रहा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये आपको बताना है कि भाई इतना उसने दे रखा है, और डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स का क्या होता है, -1 से 1 होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको निकाल के देखो, ये भी करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ पी। उसने बोला कि वैल्यू ऑफ पी बतानी है कि जिसके लिए ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन उसने बोला है, रीजन में उसने बोला है कि भाई ए और बी का जब क्रॉस निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है मींस दे आर परपेंडिकुलर, बट इफ देयर क्रॉस इज व्हाट, द क्रॉस इज 0 मींस दे आर पैरेलल। ये कंडीशन ट्रू है। अब बात डिपेंड करती है ए ट्रू है कि बी ट्रू नहीं है, ट्रू है कि नहीं है ए वाला। उसने बोला कि ए और बी का आपने क्या निकाला है, पैरेलल वेक्टर्स है। एक बात बताओ, जब पैरेलल उसने बोल दिया, इसका मतलब उसने क्या निकाला होगा, इन दोनों का उसने क्या निकाला होगा, क्रॉस निकाला होगा। और आपको मैंने बताया है वेक्टर क्वांटिटी का जब क्रॉस निकालते हैं दो वेक्टर्स का, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। याद रखा करो भाई, जब ये निकालते हैं तो हमारे पास आई प्लस जे प्लस के में आंसर आता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आंसर 3 कैसे आ सकता है भाई साहब का? तो ये हमारा कौन सा हुआ कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बहुत सिंपल सा सेक्शन बी कवर करेंगे, 5 क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स tan इनवर्स। अब ये मत बोलना कि प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ tan, tan इनवर्स ऑफ tan का मतलब क्या होता है? हमारे पास tan इनवर्स tan तो हट जाए, वैनिश हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद जस्ट 9π/8। अब आप बोलोगे 9π/8 तो किस में लाई नहीं करता, -π/2 से π/2 में लाई नहीं करता। हाँ भाई, मुझे पता ही नहीं करता, तो हम उसको लाई करा लेंगे, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है। इसको हम लिख लेते हैं 9 - what, वी कैन राइट इट π + π/8। अब तो करेगा ना, π + π/8 का मतलब कितना हो गया, सिर्फ π/8 बचा ना मेरे पास, ठीक है, हो गया लाई या नहीं हुआ। और वैसे भी π + π/8 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हो गया। और दिस वाज इक्वल्स टू 1/2 sin इनवर्स x। काट कर देंगे इसको, ले कितना हुआ, π/4 हुआ, तो π/4 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास sin ऑफ π/4। शिफ्टेड हियर। और sin π/4 का मतलब क्या होता है, 1/√2 होता है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर 2 मार्कर क्वेश्चन। देख लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की सॉरी। आपके पास दोनों करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। आपके पास मैट्रिक्स दिया है दिस, आपको निकालना है i + a + a² + a 4a + 8। बाप रे, चक्कर खा के गिर जाएंगे हम तो, है ना। हमको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई बात नहीं, मत गिरो। अभी बात करते हैं। देखो, आइडेंटिटी आपको पता है, जब 2 × 2 दिया है तो 2 × 2 ही करना है। तो i का मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। a आपके पास ऑलरेडी है। बात करते हैं a² की, सिर्फ a² निकाल के देखते हैं। लेट्स वोट क्या आता है। a² का मतलब 0 0 3 0 एंड दूसरा विल बी 0 0 3 0। अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन करें, देखिए फर्स्ट एलिमेंट को जब फर्स्ट रो को इससे करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, पूरा 0 देगा। फिर इसको इससे करिए, फिर से 0 और ये भी 0, ये भी 0 हो गया। अब इसको करिए पूरा 0, इससे करिए पूरा 0। देख लिया a² क्या है। अगर a² 0 आ गया, इसका मतलब आप a4 निकाल लो, अब आप a8 निकाल लो, 16 निकाल लो, सबके सब क्या आ जाएंगे भाई साहब, 0 आ जाएंगे। क्लियर, 0 आ गया तो अब बचा क्या, अब आपने आइडेंटिटी को और अपनी गिवन मैट्रिक्स को जस्ट ऐड कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। एंड व्हाट विल बी दैट, 1 3 0 1। ये लो, हो गया। तो चक्कर खा के गिरने की जरूरत नहीं है, हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आपको पता है a11 पूछा है। a11 का मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा a11 होता है, तो सीधे सीधे लिख लेते हैं। a11 की प्लेस पे आ जाएगा 3, फिर a21 स्मॉल मतलब आपको एलिमेंट दिया है। a21 का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इट्स -2। नाउ प्लस, अब बात करते हैं m11 मतलब माइनर अबाउट एलिमेंट 1, ये वाला, इसका माइनर कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए ये आ गया 6। m21 का मतलब इस कॉलम का माइनर कितना आ गया, 5 प्लस, अब कैपिटल A अगर आ गया, माइनर नहीं है, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, देखो अभी इनका माइनर तो निकाला ही था ना, कोफैक्टर में सिर्फ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा।
अब A11 का जब निकालेंगे तो ये तो फर्स्ट, यहाँ पे तो प्लस माइनस ये सीखा है हमने कि कैसे चेंज करते हैं कोफैक्टर का। ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये प्लस होता है और ये माइनस हो जाता है। इसके हमने अलोंग निकाला था, कितना आया था 6 आया था, तो ये 6 का 6 रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है। और दूसरे वाले में निकाला था, ये माइनस का साइन देता है, यहाँ पे 5 था तो इट विल बिकम -5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 30 -30 सॉल्व हो जाएगा, आंसर विल बी -6। दिस विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बहुत सिंपल है। अब बोलेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में रूट का क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कैसे सॉल्व करें। अरे भाई क्यों टेंशन लेते हो, fx इक्वल्स टू कुछ नहीं करना, रूट को सीधे सीधे ऐसे रखो, रूट बाबा को हटाना नहीं है, ऐसे रखिए, अपने आप ही हट जाएगा, वो अपने आप भाग जाएगा। सीकेंड का मतलब होता है 1/cos। मैंने हमेशा बोला है जब जब आपके पास साइन और कोस के छोड़ के क्वेश्चन किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो ना, तो आप इसको जरा क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए हमेशा साइन और कॉस में। यहाँ से बनेगा 1 - cos और नीचे से बनेगा 1 + cos। cos डिनोमिनेटर में से हट जाएगा भाई, अब उसको भी लिखूं क्या, तो यहाँ से कितना आएगा 1 - cos का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 2 sin² x/2 और यहाँ से कितना बताया 2 cos² x/2। अब क्या हुआ, ये हट गया, क्या बचा मेरे पास, हमारे पास बचा रूट में कितना tan² x/2। मैंने कहा था ना हट जाएगा रूट बाबा, हट गए, तो fx की वैल्यू कितनी हो गई, tan x हो गई। हो गया, अब तो आता है ना सिंप्लीफाई करना। अब डेरिवेटिव निकालना है इसका, किसने π/2 पे, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। सिर्फ tan का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, sec² x/2। जस्ट रुको बच्चों, इधर नहीं रुकना, x/2 का भी करना है, कितना आ जाएगा 1/2। सो इट विल गिव मी व्हाट, दिस विल बी डेरिवेटिव। निकालने किस पे, π/2 पे, π/2 की वैल्यू मतलब 1/2 और इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना सेकंड π/2 की वैल्यू भी नहीं पता होगी, बता लिख लेना cos² π/2 और 2 का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो 0 0 1 लगा देना सीधा सीधा, तो 1/2 और नीचे कितना आएगा cos π/4। cos π/4 का मतलब कितना होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2। देखो तो आंसर कितना आया 1। दिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के ना घबराना नहीं होता, टाइम चलाइए वो अपने आप हो जाएगा, क्वेश्चन होता ही करने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 2 क्वेश्चन बाकी हैं बस। ए कंपनीज मार्जिनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है भाई, mx इक्वल टू दिया है आपको 18x + 360। आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है। अब ये याद रखो कि भाई मार्जिनल से कॉस्ट जा रहे हैं या कॉस्ट से मार्जिनल जा रहे हैं। देखो कॉस्ट से जब मार्जिनल जाते हैं तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मार्जिनल से कॉस्ट पे जाना है, मतलब हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस बात का जरा ध्यान रखना, पता चले तुम लोग डिफरेंशिएशन करके आ गए, मैडम क्वेश्चन का आंसर हमने ये कर दिया, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, और पता चले कि सब गलत करके आए हो, घंटा बजा के आए हो क्वेश्चन में। चलिए मतलब आपको इसमें क्या करना है, आपका इसका इंटीग्रेट करना है। mx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास mx देगा आपको कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं इंटीग्रेट जब करेंगे तो x dx + 360 ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास 18 × x² 2 + 360 × x, ये आ जाएगा। अब कितना आया ये, अब इंटीग्रेशन का साइन लगेगा +c। अब इसको सब अगर सिंप्लीफाई करें, उसने आपको क्या दिया हुआ है, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये c हमारा कॉस्ट है, याद रखो। अब उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट फंक्शन व्हेन इट इज गिवन दैट x इक्वल्स टू 0, प्रोडक्शन कॉस्ट इज 2000 रुपीज। x को कितना पुट कर देना है आपने, यहाँ पे पुट कर देना x को 0। x को 0 पुट करते क्या हो जाएगा, जब 0 पुट किया तो कॉस्ट क्या था 2000। मतलब एक तरफ से ना पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्वेश्चन है। 2000 इक्वल्स टू 18, ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा इंटू 0 + 0 + c, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना आ गया 2000 आ गया। बस इसको वापस पुट कर दीजिए, कॉस्ट फंक्शन कितना बन जाएगा आपके पास 9x² + 360x + 2000, ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन A 25। क्या बोला है 25 में उसने आपको, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ, पहले नीचे वाला कर लेते हैं, चलो नीचे वाला कर लेते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हैंस द मीन ऑफ द प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब k भी निकालना है और मीन भी बताना है आपने, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो समझाई भी है। कैसे आप निकालेंगे, प्रॉब्लम व्हाट डू यू मीन बाय दिस px,
px का मतलब क्या होता है, जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं k की, मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके पास px हैं आप उनका सम करके देखिए, आपका आंसर हमेशा 1 आता है। तो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हियर, 1/4 प्लस 1/4 प्लस k इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट्स 2/4, 2/4 का मतलब 1/4 प्लस k इक्वल टू 1, और k का वैल्यू कितना आ गया, k का आंसर आ गया 1/2। देखो k का वैल्यू तो निकल गया, बहुत सिंपल सा इजी का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम अपने किसकी, मीन की। मीन का मतलब क्या हो जाए, मीन क्या होता है, कैसे निकालना सिखाया था, जिस करस्पॉन्डिंग को आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। जब आप फर्स्ट वाले को करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस इसके साथ करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस इसके साथ करेंगे तो 2 क्या आएगा, और k का वैल्यू अभी हमने निकाला है, व्हाट इज 1/2। सो 2 इंटू 1/2, आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से 1। सो 1/4 प्लस 1 आंसर विल बी 5/4 एंड दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है, टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ स्विच इज प्रोड्यूस्ड, 2 स्विचेस आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, 2 सिलेक्ट मैंने करने हैं। इफ ईदर स्विच इज डिफेक्टिव द एंटायर पैक इज रिजेक्टेड, मतलब अगर कोई भी एक डिफेक्टिव निकल गया 2 में से तो एंटायर पैक को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सपोज ए पैक ऑफ 10 स्विचेस कंटेन्स 2, अब हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल है मेरे पास कितने 10, और उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं भाई, डिफेक्टिव है 2, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे, मेरे पास बचे 8। ठीक है, अब उसने बोला कि हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पैक विल बी रिजेक्टेड। पैक विल बी रिजेक्टेड का मतलब क्या आएगा, रिजेक्टेड कब होगा पैक, जब एक डिफेक्टिव हो और एक नॉन डिफेक्टिव हो। यही मतलब उसने बोला ना कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या प्लस दोनों डिफेक्टिव अगर हो। देखो अगर रिजेक्टेड की बात ये हो गई, लेकिन अगर नॉर्मल हम प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्रोबेबिलिटी हो क्या सकती है कि जब हम निकाल रहे हैं या तो दोनों डिफेक्टिव आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, या फिर प्लस क्या है, उनमें से एक नॉन डिफेक्टिव और एक डिफेक्टिव है। और हमें केस कौन सा चाहिए, हमें केस कौन सा चाहिए, हमें रिजेक्ट करना है। तो अगर नॉन डिफेक्टिव आया तो रिजेक्ट नहीं होगा, फिर तो वो ठीक ही है। मतलब ये दोनों केस मुझे चाहिए ना, ये दोनों केस मुझे चाहिए। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मिला के सैंपल स्पेस की, 1 होती है। इसका मतलब इन दोनों का हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का निकालने के लिए अपनी प्रोबेबिलिटी को किस में से कर देंगे, नॉन डिफेक्टिव में से अपने को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये दोनों बच जाएगा, क्योंकि भाई तीनों का मिला के 1 था ना, हमें 2 का चाहिए, तो 1 में से माइनस कर दीजिए एंड व्हाट विल बी दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव की क्या रहेगी, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। नॉन डिफेक्टिव है कितने, सपोज मैंने पहला नॉन डिफेक्टिव निकाला, दैट विल बी 8/10 मल्टीप्लाई। अब केस किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का, मतलब मैंने निकालने के बाद वापस नहीं रखा। अब मेरे पास नॉन डिफेक्टिव कितने बच गए 7, और टोटल में भी 1 कम हुआ तो 9। तो आंसर विल बी व्हाट 1 माइनस 56/90 एंड दैट विल बी व्हाट, आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल लेफ्ट विद 34/90 विच इज इक्वल टू 17/45। दिस विल बी योर ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस सेक्शन बी। इसके बाद हम करेंगे आपका सेक्शन सी एंड डी एंड ई। आई होप ये सब आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके पेपर में भी कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टिल देन बाय।